जो बीजेपी से भाग भाग करके लगभग मैंने अभी 15 लोगों का आंकड़ा सुना है, 15 लोग निकल करके आ रहे हैं और लगभग 20 तारीख तक और 15 ही और निकल कर लगभग लोग आएंगे। अजी कहने को तो लोग क्या क्या कह रहे हैं, बीजेपी ने भी कहा 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, बताओ किसी के अकाउंट में आए। अमित शाह ने ये कह दिया कि जुमलेबाजी है, तो कहने को तो लोग क्या कह रहे हैं। अब हमारे विधायक हमें पता ना कितना आ रहे कितना ना आ रहे। बाकी जो लोग कहते हैं अखिलेश की गुंडागर्दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। जनता पुकार रही है, अखिलेश आई है। यूथ आपकी बिल्कुल बेरोजगार है। कोरोना पेंडेमिक के बाद आप सिचुएशन देखिए देश की, किस हाल में है देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के कल्लूगढ़ गांव में। और उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव है। चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार भी उतारने शुरू कर दिए हैं। यहाँ से भी यानी धौलाना विधानसभा से भी सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर दाव आजमाएगी अपने सीट को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले बीएसपी के विधायक रहे, अब सपा में शामिल हो गए हैं। लेकिन वही बीएसपी भी पूरी कोशिश करेगी कि उसका सीट बरकरार रहे और सपा वापसी की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे धौलाना विधानसभा के कुछ लोग मौजूद हैं कल्लूगढ़ गाँव के, और ये बताएंगे कि इस बार किसको यहाँ से जिताएंगे, किसको विधानसभा के सीट से नवाजेंगे और कौन इनका इस बार विधायक होगा। क्योंकि असलम चौधरी मौजूदा विधायक हैं जो सब बसपा में थे, अब सपा में हैं। इस बार ये आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? चांद मोहम्मद। चांद मोहम्मद नाम है ना, नाम इतना बढ़िया। फिर आप बोल रहे हैं उधर चले जाइए, चांद मोहम्मद। इस बार किसको वोट देंगे आप लोग? बस दे देंगे जिसको देनी है। नहीं तो दे ही देते हैं, हर बार देते हैं, हर 5 साल में वोट दे देते हैं। लेकिन किसको? सपा को, बीएसपी को, एमआईएम को, कांग्रेस को? सपा को देंगे। सपा को देंगे। तो सपा से कौन आ रहा है पता है ना? जी, असलम चौधरी हैं। तो पहले बीएसपी में थे वो। जी जी जी। और सपा को क्यों देंगे? बस हमारी चॉइस है उन्हें देने की। अच्छा, आपकी चॉइस है अच्छा देने की। खैर ये कह रहे हैं हम सपा को देंगे और सपा को वोट देने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस हो, एमआईएम हो, बीएसपी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। तो आप किसको? सपा को देंगे वोट, असलम चौधरी को। असलम चौधरी को जी। असलम चौधरी ने क्या किया है? नहीं किया कुछ भी नहीं है, बाकी सपा का मन है देने का। अच्छा, सपा सपा। में हाँ, लेकिन यहाँ से पहले बीएसपी को आप लोग शायद वोट दिए थे, तो असलम चौधरी जीते थे। बस ये अपना अपना रुझाव था, जब असलम चौधरी जीते तो जब दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि असलम चौधरी सपा में आ गए तो सपा? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसा काम बताइए जो इन 5 सालों में हुआ है उत्तर प्रदेश में। क्या बदलाव है? गांव में तो काम सभी हो रहे हैं, वैसे ठीक हो रहे हैं, कोई दिक्कत ना। मैं कई वीडियोस देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि असलम चौधरी तो कई गांव में आते ही नहीं है, काम ही नहीं किए हैं। इनसे पहले वाले विधायक जो थे वो अच्छे हमारे यहाँ तो आते हैं, वो खूब बड़े। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आते हैं यहाँ तो। क्या नाम है? अरे आप ही आइए। हम जान थोड़ी देखिए, हम जान नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं आपसे। क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद। अरे शाहिद नाम हो के और आप इधर चलिए कर रहे हैं। किसको वोट देना है इस बार? बहन को देंगे, असलम चौधरी को। असलम चौधरी को। असलम चौधरी के बारे में ये कहा जाता है कि असलम चौधरी मतलब उनके ऊपर कई आरोप भी लगे हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, काम भी नहीं किए हैं। कुछ भी लगा सके है, बाकी हमारा बनता भैया सारे गलत। खैर इधर से आ रहे भाई की आवाज आई। असलम चौधरी का मैं कल भी देख रहा था कई इधर धौलाना विधानसभा की वीडियो, जिसमें कह रहे हैं कि यार असलम चौधरी कभी नहीं आते हैं और इन 5 सालों में तो कभी आए भी नहीं, और इससे पहले जो विधायक थे उनका काम अच्छा था। अजी कहने को तो लोग क्या क्या कह रहे हैं। बीजेपी ने भी कहा 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, बताओ किसी के अकाउंट में आए। उनके बीजेपी के अमित शाह ने ये कह दिया कि जुमलेबाजी है, तो कहने को तो लोग क्या कह रहे हैं। अब हमारे विधायक हमें पता ना कितना आ रहे कितना ना आ रहे। आप ग्राउंड लेवल पर जाकर अगर चेक करोगे तो आपको रिपोर्ट मिलेगी क्या है। अब आपने कितनों को यहाँ पे पूछा, सबने असलम विधायक को कहा। आपने क्वेश्चन भी क्वेरी भी गलत पुटअप करी कि क्या नाम है, मैंने ये सुना है वो सुना है, लेकिन सबने अपना नज़रिया वही रखा। देखो सपा बसपा हर चीज़ की एक लहर होती है। अब से 5 साल पहले बीजेपी की लहर थी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब अखिलेश भैया की लहर है, जनता पुकार रही है, अखिलेश आई है। अखिलेश की लहर है, लेकिन बीजेपी बोले कि हम तो इस बार तो एकदम बीजेपी का बोलना क्या है। आप आंकड़े उठा के देखो ना, एग्जिट पोल देखो, आंकड़े देखो, ग्राउंड लेवल पर जाकर आप ये चेक करो कि अखिलेश के दीवाने कितने हैं लोग। अच्छा, यूथ है उत्तर प्रदेश में, यूथ की संख्या ज्यादा है, लेकिन इनके लिए क्या काम हुआ है 5 सालों में कि नहीं हुआ? 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है। यूथ आपकी बिल्कुल बेरोजगार है। कोरोना पेंडेमिक के बाद आप सिचुएशन देखिए देश की, किस हाल में है देश। आप ये चेक करिए कितनी बेरोजगारी अब तक बढ़ चुकी है। बेरोजगारी को देखिए आप।
आप किसी और चीज़ को मत देखिए। आप ये देखिए इतने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, इतने लोग बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं और इतनी सारी परीक्षा कर रहे हैं। इस भीड़ को आप कहाँ धकेलोगे जब बेरोजगारी रहेंगे आप मुझे ये बताइए। शिक्षा बहुत बोले अच्छा अरे ऐसे हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे ठीक है, लेकिन बाकी और भी लोग हैं। बिल्कुल आप मौका दीजिए। बिल्कुल अंकल, ये 5 सालों में योगी आदित्यनाथ का कहना है कि गुंडागर्दी खत्म हो गया, कानून व्यवस्था सही है। क्यों ना बोले? वोट देते हैं आप? देंगे वोट अखिलेश। अच्छा अखिलेश को देंगे सब। आप ही बताइए, 5 सालों में कानून व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था अच्छा है, और जो सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उस समय कानून व्यवस्था बड़ा लचर था। कानून व्यवस्था तो खैर सुधरी है, ऐसा नहीं है नहीं सुधरी है। कानून व्यवस्था के बारे में तो सुधार तो आया है। बाकी जो लोग कहते हैं अखिलेश की गुंडागर्दी थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार किसको वोट देना है? तो इस बार अखिलेश को ही देंगे वोट, तो अखिलेश को देंगे पक्का। तो असलम चौधरी के बारे में ये भी कहा जाता है कि दल बदलू हैं, वो कभी इधर कभी उधर भाग जाते हैं। अब जैसा मौका देखा है, मौका देख के ही आदमी चौका मारता है। मौका देख के ही चौका मारता है। अभी कितने सारे लोग हैं जो अभी मैंने न्यूज़ पे देखा था, जो बीजेपी से भाग भाग करके, लगभग मैंने अभी 15 लोगों का आंकड़ा सुना है, 15 लोग निकल करके आ रहे हैं और लगभग 20 तारीख तक और 15 ही और निकल कर लगभग लोग आएंगे। तो अच्छा, एक सवाल सबसे है कि MIM बोल रही है कि हम मुसलमानों की क़यादत करने उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, और पश्चिमी यूपी का जो 100 सीटें हैं उस पे ताल ठोक रहे हैं। हमारे देश में इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल स्वतंत्र, किसी को अधिकार, सबको अधिकार है। आइए अपने पार्टी का झंडा लहराइए और कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कि इस पार्टी को बैन लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। AIM क्या, इससे पहले नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी थी, पीस पार्टी थी, मुसलमानों की तो बहुत सारी पार्टी आई हैं। इसमें कोई इतना बड़ी वो नहीं है कि वो आ रही है तो ये कह रही है। अब क्या है कि बीजेपी का आप देख लो, अल्पसंख्यक पर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है बीजेपी इलेक्शन के टाइम पर, जबकि अल्पसंख्यक के मोर्चे के जितने भी लोग हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, पिछड़ी जाति के हैं, उन पर अब इलेक्शन के टाइम पर आकर ही जोर दिया जा रहा है कि हमने आपके लिए ये कर दिया, वो कर दिया। बिजली को देख लो आप, यूनिट 50% घटा दी। अभी क्यों? मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी क्यों इलेक्शन आ रहे हैं तो आप अभी क्यों दे रहे हैं ना? 5 साल में, अब से 5 साल में शुरू से देते चलती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमने 5 साल में विकास किया है, हमारे सरकार में बहुत काम हुए हैं। आप मुझे बताइए, विकास इसको नहीं कहते। मैं एक योजना बनाऊँ, ये सड़क की योजना बना दूँ और सड़क तैयार हो जाए, जाकर वहाँ पर रिबन काट दूँ, ये विकास नहीं होता। विकास है जो योजना, पिछली योजना में जो काम पास हो गए उन पर जाकर रिबन काटने से विकास नहीं होता। जो बजट पिछली योजना में पास हो चुका, उस बजट से अब हाईवे बने, जो भी बने, उन पर जाकर रिबन काटने से आपका वो नहीं होगा। काम पिछली सरकार को ही दिया जाएगा। अब देखिए, वादे ऐसे होते हैं। लैपटॉप बांटे अखिलेश जी ने, वादा किया लैपटॉप बांटेंगे, जवान बच्चों को टैबलेट देंगे, सबको जीतने के बाद ही दिया। अब 300 बिजली यूनिट का फिर वादा कर रहे हैं। अब एक बार अखिलेश जी को लाइए, आपको फिर 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। यूपी बिजली फ्री की शुरुआत दिल्ली से होती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब आप कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट बिजली सेक्टर की बात करें तो घाटे में चल रही है। फिर बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, तो क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे, आप लोग को लगता है? हाँ जी, वादे पूरा कर सकते हैं अखिलेश जी। जी। अखिलेश यादव कर सकते हैं। अच्छा, MIM के बारे में क्या मतलब? MIM देखिए लगातार वो कोशिश कर रही है ना MIM कि हम यहाँ से सीट लें, और MIM भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। BSP की तरफ से भी मुस्लिम उम्मीदवार ही होंगे, और सपा तो उम्मीदवार मुस्लिम उतार चुकी है। अभी कांग्रेस से कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी को कहीं ऐसा तो नहीं हो कि फायदा हो जाए इससे? नहीं, बीजेपी को फायदा मुश्किल है। नहीं, बीजेपी को तो क्या फायदा हो जाएगा इससे? भाई जो वोटें हैं थोड़ी सी, जो MIM वाले हैं वही काट सकते हैं, जो काटेंगे थोड़ी बहुत वोटें। MIM वाले वोट कटवा है, थोड़ा बहुत काटेंगे वो, क्योंकि मुसलमान लोग हैं, ये बहक जाते हैं। बाकी जो सरकार अखिलेश की जो काम कर रही है मुसलमानों के हित में, वो MIM नहीं कर सकती। खैर, ये धौलाना विधानसभा का कल्लूगढ़ी गांव है, जहां पे मैं बात कर रहा था। असलम चौधरी यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, जो पहले BSP में थे, अब सपा से इस बार चुनाव लड़ेंगे। खैर, इनका भी मत यही है कि हम असलम चौधरी को वोट देंगे। खैर, अब असलम चौधरी का भविष्य तय करेगा कि वो जीतेंगे या हारेंगे, और किसकी यहाँ पे किसके सर पे ताज होता है, वो तो खैर आने वाले चुनाव परिणामों के बाद पता चलेगा। खैर, बने रहिए, जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी परिणाम आएंगे, आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।